नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा में से जुड़ी एक खबर के बारे में और साथ ही बेसिक शिक्षा की दो खबर हैं। हम दोनों ही खबरों को इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन चाहेंगे कि प्लीज़ आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों खबरों को। सबसे पहले हम बेसिक शिक्षा की दोनों खबरों को बताएँ तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि परिषद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बिना ही परीक्षा दिए अब अगली साल के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। ये संभावना बताई जा रही है कि शायद अगर मार्च तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तो उनको अगली साल बिना परीक्षा दिए अप्रैल में नए सत्र में प्रमोट करके अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाएगा। ये आदेश आया है, लेकिन संभावना ये भी बन रही है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद और मरीजों की संख्या अब कम निकलने के कारण हो सकता है कि अगले माह विद्यालय भी खुल जाए। अगर खुलते हैं तो फिर उनको परीक्षा देनी होगी। ये दोनों ही आदेश एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदल भी जाते हैं। फिलहाल अभी 2 दिन पहले जो अखबार में खबर आई थी उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि परीक्षाएं को बिना दिए ही बच्चों को अगली सत्र में प्रमोट करने की बात उसमें कही गई है। दूसरी खबर में हम आपको बताएं कि दूसरी खबर में इन्हीं बच्चों की शिक्षा को लेके है। आपको पता ही है कि कोरोना के चलते जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो ऑनलाइन के माध्यम से परिषद विद्यालय के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन उसमें व्यवस्था थोड़ी कठिन थी क्योंकि नेटवर्क और मोबाइल की समस्या वहाँ पर आ रही थी। लेकिन इसकी समस्या समाधान के लिए जब एक आदेश आया कि अब शिक्षकों को मोहल्ला क्लास लगानी होगी, मोहल्ला ट्यूशन लगाना होगा, जिसमें शिक्षक 10 से 12 बच्चों को किसी मोहल्ले में जाकर वहाँ पढ़ाए। इसके लिए प्रधानाध्यापक शिक्षकों की क्रमवार ड्यूटी लगा सकते हैं कि आप इस जगह जाएं और उस जगह जाएं और इतने इतने बच्चों को पढ़ाएं। ये व्यवस्था करी गई कई जिलों में और इसका आदेश भी हुआ, लेकिन हरदोई जिले के उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ ने जो है उसने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लास लगाना कुछ अव्यवहारिक है, क्योंकि अभी अभी भर्तियों में कुछ ऐसी नवनियुक्त जो शिक्षक हैं वो इतने कम उम्र के हैं जिनमें युवतियां अधिक हैं। युवतियों की संख्या अगर बताएं कि जो उनकी उम्र है वो बहुत ही कम है, तो ऐसे युवतियों को अगर हम एक अनजान गांव में और किसी के दरवाजे पर पढ़ाने के लिए भेजें तो कुछ अप्रिय घटना कोई कमेंट बाजी या कुछ भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो उन्होंने इस बात को सामने रखते हुए ये कहा है कि मोहल्ला ट्यूशन के स्थान पर अगर बच्चों को 10-10 बच्चों को ही आप विद्यालय में बुलाने की जो है आज्ञा दे दें तो हम 10-10 बच्चों को विद्यालय में रह के पढ़ा सकते हैं, जो एक शिक्षण संस्थान है जहाँ पढ़ाने का एक पूरी व्यवस्था है, सभी सामग्री उपलब्ध है। ये थी बेसिक शिक्षा की दोनों खबरें। अब तीसरी खबर है शिक्षा मित्र को लेके, वो भी हम आपको बताते हैं। अभी एक पत्र जारी हुआ बेसिक शिक्षा निदेशक से भी जो है ये निकला था पत्र, और कई जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश कर दिया है कि पहली क्लास को पढ़ाने के लिए सर्व योग्य और अनुभवी शिक्षक को बीआरसी पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। इस पत्र को तोड़ मरोड़ के सामने लाया गया सोशल मीडिया पर, या कह लीजिए कि अभी भी इस पत्र में कुछ आशंकाएं छुपी हुई हैं, स्पष्टीकरण इसमें कम है। ये बात सच है कि उस पत्र में केवल शिक्षक शब्द ही लिखा हुआ है, शिक्षा मित्र शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो ये नोडल जो हैं संकुल, उनको दिक्कत हो सकती है कि वो केवल शिक्षकों को ही इसके लिए भेजें। एक अनुभवी और जो योग्य शिक्षक हैं उनको भेजने के लिए कहा गया है। पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन हिंदी, इंग्लिश और मैथ इस हिसाब से है। ये ट्रेनिंग किस लिए हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होने जा रहा है, तो पहली क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स को किस तरीके से पढ़ाया जाए इसका प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों में खलबली ये मची कि जब पहली क्लास के लिए शिक्षकों को बुलाया जा रहा है तो जो पहली और दूसरी शिक्षा मित्रों के लिए क्लास रिजर्व्ड हैं, एक तरह से कहते हैं कि शिक्षा मित्र इन्हीं क्लास को पढ़ाने के लिए है, तो अब वहाँ पर शिक्षकों को क्यों भेजा गया है? शिक्षा मित्र नाम क्यों नहीं लिया गया कि जो सीनियर शिक्षा मित्र हो उसको पहली क्लास पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए? यहाँ पर उनको लग रहा है कि जब पहली और दूसरी क्लास में भी अगर शिक्षा मित्रों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है तो क्या शिक्षा मित्रों को इस शिक्षा व्यवस्था से बाहरी करने का रास्ता बना लिया गया है?
क्या आगे आने वाले समय में पहली क्लास के लिए अगर शिक्षक ही रखे जाएंगे तो शिक्षा मित्र कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे? इस तरह के तमाम सवालों के साथ सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है कमेंट हो रहे हैं, और इस बात को थोड़ा सा आप अभी रुक के चलिए, क्योंकि ये जैसा आदेश ऊपर से आया है वैसे ही आदेश नीचे के अधिकारी कर रहे हैं। उस पत्र में शिक्षक शब्द है तो वो शिक्षकों को ही चयनित कर रहे हैं। लेकिन आप खुद समझिए, जब नई शिक्षा नीति लागू होने जाएगी तो नई शिक्षा नीति में प्राथमिक विद्यालय में जब पहली दूसरी क्लास ही नहीं होगी तो वो शिक्षक उस पहली दूसरी क्लास को पढ़ाएंगे कैसे, है ना? पहली दूसरी जब प्री प्राइमरी में शामिल हो जाएगी तो वो वहाँ जाएगी। आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण की भी तैयारी पूरी तरह चल रही है। कई जगह आंगनबाड़ियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी का, कि किस तरीके से आपको आगे वाले समय में पढ़ाना है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो ऐसी बात नहीं है कि पहली और दूसरी की अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षा मित्र कहीं पढ़ाने योग्य नहीं है। हमारा ये मानना है कि इस पत्र को लेके शिक्षा मित्र संगठन को पदाधिकारियों से बात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर पहली और दूसरी क्लास को जो इतने वर्षों से शिक्षा मित्र पढ़ाते आ रहे हैं, इनको इतने वर्षों का अनुभव है, छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, इनको कैसे डील करना है, इस बात का अनुभव है, तो सबसे ज़्यादा योग्य और अनुभवी अगर माना जाए तो शिक्षा मित्र पहली और दूसरी क्लास के लिए होंगे। तो उनका नाम क्यों न रिकमेंड किया जाए इस ट्रेनिंग के लिए। शिक्षक शब्द को हटा के वहाँ से शिक्षक / शिक्षा मित्र शब्द भी रख सकते हैं कि अगर कहीं शिक्षा मित्र नहीं है तो शिक्षक को भेज दिया जाए, और अगर कहीं शिक्षा मित्र है विद्यालय में तो उसको शिक्षा मित्र को भेज दिया जाए। इस संबंध में आदेश को भी संशोधन कराने की बात कही जा सकती है शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा। लेकिन देखते हैं कि जब इस सोशल मीडिया पे इतना हल्ला मच रहा है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस आदेश में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है शिक्षा मित्र संगठन इसको लेके भी अधिकारियों से बात कर लें। आप थोड़ा धैर्य रखें, बस सोशल मीडिया पे अभी किसी भी ऐसी खबर को पढ़ के नेगेटिव विचार को ना सामने रखें, ताकि इसका असर कुछ और ही पहुँच जाए। और बाकी बेसिक शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा मित्र से जुड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।